Good morning, students. Welcome to science class. Dear students, after new words, we will read the chapter. Okay, so let's start chapter reading. The first topic is technology and invention, यानी कि प्रौद्योगिकी और आविष्कार. Invention is an act of making something new for the first time. यानी कि आविष्कार पहली बार कुछ नया करने की का कार्य है. इन्वेंशन क्या है? इन्वेंशन जो है पहली बार कुछ नया करने का कार्य है. ह्यूमन बीइंग्स हैव ऑलवेज बीन थिंकिंग एंड इन्वेंटिंग टू हेल्प देम इम्प्रूव देयर लिविंग कंडीशन. इंसान हमेशा सोचता और आविष्कार करता रहा है अपनी लाइफ को जो है और अधिक आरामदायक बनाने के लिए. ठीक है, यानी कि उसकी स्थिति में और अधिक क्या है, सुधार हो सके. These invention have made life more comfortable for us has gradually changed the world. और ये जो इन्वेंशन है इन्होंने हमारी लाइफ को और भी ज़्यादा कंफर्टेबल बना दिया है, आरामदायक बना दिया है. एंड हैज़ ग्रेजुअली चेंज्ड द वर्ल्ड, और धीरे धीरे क्या कर दिया है, दुनिया को भी बदल दिया है. बाईसाइकिल, टेलीविज़न, मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स एट्सेट्रा आर ऑल इन्वेंशंस. जो ये बाईसाइकिल, टेलीविज़न, मोबाइल और कंप्यूटर वगैरह ये जो सारी चीज़ें हैं ये सभी क्या हैं, इन्वेंशन है. टेक्नोलॉजी इज़ द एप्लीकेशन ऑफ साइंस विच लीड टू इन्वेंशंस. प्रौद्योगिकी जो है विज्ञान का अनुप्रयोग है. विच लीड्स टू इन्वेंशन, जो कि आविष्कारों की ओर जाता है. एज वी कीप improving on inventions, the technology keeps improving too. यानी कि जैसे ही हम इनकी इन्वेंशन में इम्प्रूवमेंट करते हैं उसी तरह से धीरे धीरे किस में भी इम्प्रूवमेंट होता है, टेक्नोलॉजी में भी इम्प्रूवमेंट होता है, सुधार होता है. For example, earlier we used to wait for days to get a letter through the postal service. एग्जाम्पल के लिए देखिए कि पहले क्या होता था कि डाक व्यवस्था, इनकी जो लेटर का जो है हम कई दिनों तक वेट करते थे पोस्टल सर्विस से आने के लिए, है ना. बट नाउ वी कैन सेंड एंड रिसीव ईमेल्स इन एन इंस्टेंट विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट. लेकिन अब क्या होता है कि हम जो है मैसेज को भेज सकते हैं, एक ही पल में भेज सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं ईमेल से. ईमेल से जो है हम मैसेज को एक ही पल में भेज भी सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं इंटरनेट की हेल्प से. दिस हैज़ चेंज्ड द वे वी कम्युनिकेट. और इससे जो है कम्युनिकेट की व्यवस्था में सुधार आया है. However, technology can also be a disadvantage. टेक्नोलॉजी से भी क्या हो सकता है, यानी कि प्रौद्योगिकी से भी नुकसान हो सकता है. दिस इज़ बिकॉज इट कैन गेट यूज्ड टू डिस्ट्रक्टिव पर्पज़. ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका उपयोग विनाशकारी उद्देश्य के लिए भी हो सकता है. डिस्ट्रक्टिव पर्पज़ यानी कि विनाशकारी उद्देश्य के लिए. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, एटॉमिक एनर्जी इज़ यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फॉर अ सिटी, बट इट इज़ ऑल्सो यूज्ड टू मेक फ्रॉम एटम बम दैट कैन डिस्ट्रॉय द एंटायर सिटी. एग्जाम्पल के लिए देखिए, एटॉमिक जो एनर्जी है यानी कि परमाणु जो ऊर्जा है वो पूरे शहर में जो है बिजली उत्पन्न करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है. लेकिन इसका यूज जो है परमाणु बम बनाने के लिए यानी कि एटम बम बनाने के लिए भी किया जाता है, जिससे क्या हो सकता है, जिससे ये क्या है, पूरे शहर को तबाह कर सकता है. Another example is that with the mobile phones,
वी कैन कम्युनिकेट विद एनी वन इंस्टेंटली। अन्य उदाहरण देखिए मोबाइल फ़ोन का, कि हम जो है किसी से भी बात कर सकते हैं इंस्टेंटली, यानी कि तुरंत किसी से भी बात कर सकते हैं। बट इट इज़ ऑल्सो causing us to become so addicted to it that we do not talk to the person sitting next to us। लेकिन हमें इनकी इसकी इतनी आदत हो गई है, इतना नशे के टाइम में इसकी आदत हो गई है कि हम जो है अपने साथ बैठे व्यक्ति से बातें नहीं करते हैं। दिस इज़ नॉट गुड फॉर आर सोसाइटी, और यह हमारी सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है। सम कॉमन इन्वेंशंस, कुछ सामान्य आविष्कार। लेट अस डिस्कस अ फ्यू कॉमन इन्वेंशंस विद देयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। चलिए डिस्कस करते हैं कुछ आविष्कारों के बारे में, उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के साथ। वी विल फोकस ऑन द इन्वेंशन मेंशन्ड बिलो। हम जो है ये नीचे लिखे जो इन्वेंशन है इन पर क्या करेंगे, फोकस करेंगे। प्लास्टिक, मशीन, बिल्डिंग्स, टेलीविज़न। फर्स्ट है प्लास्टिक। इफ़ यू लुक अराउंड यू विल सी दैट मैनी थिंग्स एट होम आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक। यदि आप देखेंगे अपने चारों तरफ तो आप देखेंगे कि बहुत सी चीज़ें जो है हमारे घरों में प्लास्टिक की बनी हुई हैं। ग्लासेस, प्लेट्स, स्पून्स, स्टोरेज जार्स, वाटर बॉटल्स, सोप केसेस एट्सेट्रा आर ऑल मेड ऑफ प्लास्टिक। जो ग्लास, प्लेट, स्पून और जो स्टोर करने के यानी कि जो जार हैं, सामान को जो रखने के जो जार होते हैं, वाटर बॉटल, सोप रखने की जो केसेस होते हैं, ये सब क्या है, प्लास्टिक से बने हैं। एडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक इज़ चीप, इनकी ये सस्ता मिल जाता है, प्लास्टिक सस्ता है। प्लास्टिक इज़ ईजीली अवेलेबल, और प्लास्टिक क्या है, ईजीली मिल जाता है, उपलब्ध है, आसानी से मिल जाता है। प्लास्टिक इज़ मोर ड्यूरेबल, प्लास्टिक जो है प्लास्टिक इज़ मोर ड्यूरेबल, प्लास्टिक अधिक टिकाऊ है। थिंग्स मेड ऑफ प्लास्टिक आर कलरफुल एंड अट्रैक्टिव। जो चीज़ें प्लास्टिक से बनी हैं वो कलरफुल और इनकी रंग बिरंगी और आकर्षक होती हैं। दे कैन बी मेड इन ए लार्ज क्वांटिटी, ये एक बड़ी संख्या में बन सकती है। दे आर लाइट इन वेट, ये वजन में हल्के होते हैं। नाउ डिसएडवांटेज ऑफ प्लास्टिक। The disposal of plastic waste is very harmful for the earth as plastic does not break down and mix in the soil। जो ये प्लास्टिक का यानी कि ये डिस्पोजल प्लास्टिक का जो वेस्ट होता है, निपटान जो होता है, ये क्या है, बहुत ही हार्मफुल है अर्थ के लिए, पृथ्वी के लिए ये बहुत क्या है, हानिकारक है, हार्मफुल है। एज प्लास्टिक डज नॉट ब्रेक डाउन, क्योंकि प्लास्टिक जो है ना ही तो टूटता है, एंड मिक्स इन द सोइल, ना ही मिट्टी में मिलता है। हैंस इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर ऑल लिविंग बींग्स, और इसलिए ये क्या है, बहुत ज़्यादा सभी लिविंग बींग्स के लिए क्या है, हार्मफुल है, नुकसानदायक है। बर्निंग ऑफ प्लास्टिक gives out poisonous gases that pollute the environment। जो इनको अगर प्लास्टिक को जलाया जाए तो इसकी जो गैसें, जो इसमें से जो जहरीली गैस निकलती है वो एनवायरनमेंट को क्या करती है, प्रदूषित करती है, पोल्यूट करती है। इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ, और जो ये क्या है, बहुत ही हार्मफुल है हमारी हेल्थ के लिए। मशीन्स। मैनी मशीन्स आर यूज्ड इन आवर डेली लाइफ, इजी वैक्यूम क्लीनर, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, माइक्रोवेव एट्सेट्रा। कई तरह की जो मशीनें हैं हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे कि वैक्यूम क्लीनर, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, माइक्रोवेव। एडवांटेज ऑफ मशीन्स। दे वर्क फास्टर एंड सेव आवर टाइम, ये जो है तेज़ी से काम करती हैं और हमारा समय बचाती हैं।
दे मेक आर वर्क ईजियर, ये हमारे वर्क को ईजी कर देती हैं। दे कैन वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स, ये लंबे समय तक काम करती हैं, कई घंटों तक। डिसएडवांटेजेस ऑफ मशीन्स, ऑल मशीन्स आर मेड इन फैक्ट्रीज, सभी मशीनें जो हैं फैक्ट्रीज में बनती हैं। दीज फैक्ट्रीज गिव्स आउट स्मोक विच इज़ वेरी हार्मफुल, और ये जो फैक्ट्रियां हैं ये जो बाहर धुआं निकालती हैं जो कि बहुत ही हार्मफुल है। द केमिकल्स थ्रोन एज वेस्ट मटेरियल फ्रॉम फैक्ट्रीज कॉज वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन, और इससे द केमिकल थ्रोन आउट एज वेस्ट मटेरियल, The chemical thrown out as waste material from factories cause water and soil pollution, कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों के रूप में फेंके जाने वाले रसायन, यानी कि जो केमिकल्स जो बाहर फेंके जाते हैं वेस्ट मटेरियल के रूप में फैक्ट्रियों से, इनसे क्या होता है, पानी और मिट्टी का ये जो है पानी और मिट्टी के प्रदूषण का कारण बनते हैं। वर्किंग ऑन वेरियस मशीन may also lead to accident, मशीनों पर यानी कि कई प्रकार की मशीनों पर काम करना जो है एक्सीडेंट का जो है कारण भी बनता है। मशीन दैट प्रोड्यूस हार्मफुल स्मोक एंड केमिकल्स डिस्ट्रॉय द अर्थ्स एटमॉस्फेयर विच रिजल्ट इन ग्लोबल वार्मिंग, मशीन दैट प्रोड्यूस हार्मफुल स्मोक एंड केमिकल्स, जो मशीन जो है हार्मफुल धुआं इनकी स्मोक और केमिकल्स को प्रोड्यूस करती हैं, डिस्ट्रॉय द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, ये क्या करते हैं, पृथ्वी के एटमॉस्फेयर को नुकसान पहुंचाते हैं। विच रिजल्ट इन ग्लोबल वार्मिंग, जिसका रिजल्ट है ग्लोबल वार्मिंग, i.e. इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, जैसे कि पृथ्वी के तापमान में क्या है, वृद्धि कर देते हैं। अंडरस्टैंड डियर स्टूडेंट्स, जो भी ये चैप्टर मैंने आपको रीड करवाया है आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, और ये जो चैप्टर है आपको भी घर पर रीड करके देखना है ताकि आपको पता रहे कि आपको क्या समझ आया है क्या नहीं समझ में आया है। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूज़न देन यू आस्क मी। थैंक यू।